श्रावण सोमवार व्रत, महत्व, लाभ, फल, पूजा विधि एवं पौराणिक कथा। भूमिका। सनातन धर्म में श्रावण, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस पूरे महीने में शिव भक्त विशेष रूप से सोमवार का व्रत रखते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि श्रावण के सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह व्रत केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं, बल्कि सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में खुशहाली का भी प्रतीक माना जाता है। श्रावण सोमवार का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले कालकूट विष को भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया था। विष की तीव्रता कम करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। तभी से सावन में भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा चली आ रही है। श्रावण मास में वर्षा ऋतु के कारण प्रकृति भी हरियाली से भर जाती है। भगवान शिव की कृपा से धन, वैभव और जीवन में स्थिरता प्राप्त होने की मान्यता है। 6 मानसिक शांति मिलती है। पूजा, जप और ध्यान से मन शांत होता है तथा नकारात्मक विचार कम होते हैं। 7 रोगों और कष्टों से रक्षा होती है। श्रावण सोमवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धनपाल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन, वैभव और सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह और उसकी पत्नी सदैव दुखी रहते थे। व्यापारी भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और पूरे श्रद्धाभाव से पूजा करता था। समय बीतता गया, परंतु उसकी संतान की इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती ने व्यापारी की भक्ति देखकर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह आपका इतना बड़ा भक्त है, फिर भी संतान सुख से वंचित है। कृपा करके इसकी मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान शिव बोले, हे देवी, इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। माता पार्वती ने पुनः विनती की। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर इसे एक पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद व्यापारी के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा परिवार अत्यंत प्रसन्न हुआ। व्यापारी को भगवान शिव का आशीर्वाद याद था, इसलिए वह बालक के पालन पोषण के साथ साथ उसे धर्म, दया और सत्य का पाठ पढ़ाने लगा। जब बालक 11 वर्ष का हुआ, तब व्यापारी ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने मामा के साथ काशी भेज दिया। जाते समय उसने कहा कि जहाँ भी जाओ, जरूरतमंदों की सहायता करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और भगवान शिव की पूजा करना। यात्रा के दौरान वे एक नगर पहुँचे, जहाँ राजकुमारी का विवाह हो रहा था। वर पक्ष में एक समस्या उत्पन्न हो गई। राजकुमार एक आँख से काना था और वे यह बात छिपाना चाहते थे। उन्होंने व्यापारी के पुत्र से अनुरोध किया कि वह कुछ समय के लिए दूल्हे के वस्त्र पहनकर विवाह की रस्में पूरी कर दे। बालक ने सहायता के भाव से यह कार्य स्वीकार कर लिया। विवाह की रस्में पूरी होने के बाद उसने राजकुमारी के लिए एक संदेश छोड़ दिया कि वास्तविक दूल्हा कोई और है। बाद में सत्य सामने आया और राजकुमारी ने उस बालक की ईमानदारी की प्रशंसा की। समय बीतता गया और 12वें वर्ष में वह दिन भी आया जब बालक की आयु पूरी होने वाली थी। उसने भगवान शिव की पूजा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया और फिर अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह वही बालक है जिसे आपने वरदान दिया था। इसकी भक्ति और इसके पिता की श्रद्धा को देखकर कृपा कीजिए। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक को पुनः जीवन प्रदान कर दिया तथा उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद बालक अपने घर लौटा। उसे जीवित देखकर उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और जीवन भर श्रावण सोमवार का व्रत करने का संकल्प लिया। तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई कि जो भी श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक श्रावण सोमवार का व्रत करता है तथा भगवान शिव की उपासना करता है, उस पर शिवजी की विशेष कृपा बनी रहती है
और उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं। व्रत से मिलने वाली सीख। श्रावण सोमवार का व्रत केवल इच्छा पूर्ति का साधन नहीं, बल्कि संयम, श्रद्धा, सत्य, सेवा और ईश्वर में विश्वास का पर्व है। भगवान शिव अपने भक्तों के भाव देखते हैं, बाहरी आडंबर नहीं। इसलिए सच्चे मन से की गई पूजा और नेक कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। निष्कर्ष। श्रावण मास का सोमवार भगवान शिव की आराधना का सर्वोत्तम अवसर माना गया है।